मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब जल्द ही आपको प्रभात फेरियां निकालते हुए भी दिख जाएंगी और साथ ही में गौ सेवा करते हुए भी। दरअसल कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जनता के बीच में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए फिलहाल मध्य प्रदेश में इस नई योजना पर काम कर रही है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से अभिनव बरोलिया मौजूद हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए अभिनव जी, ये एक बड़ी योजना कांग्रेस जिस पे काम कर रही है मध्य प्रदेश में, क्या इससे पहले कांग्रेस या आपका सेवा दल जो है इससे पहले ये काम कर चुका है प्रभात फेरी निकालने का, और इसको मध्य प्रदेश में लागू करने के पीछे की सोच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है और महात्मा गांधी जिस तरीके से जब आज़ादी का आंदोलन था तब घर घर जाकर लोगों को जागृत करते थे, रघुपति राघव राजाराम कहते हुए प्रभात फेरियां निकलती थी और आज़ादी का जो लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थी, उसको इसी तरीके से कांग्रेस के लोगों ने लड़ा था और जिया था। उसी तरीके से ये बात जो है लगातार सेवा दल भी करता आ रहा है और ये कोई अभी की बात नहीं है, ये वर्षों से प्रथा रही है। और हमारा सेवा दल, हमारे कई कार्यकर्ता, हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जाती है, उसी को हमारे संगठन सृजन अभियान में जोड़ा जा रहा है और ये उसी प्रथा में है। और कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन से कोई नई बात है नहीं कि प्रभात फेरी कोई नई बात है। लगातार जनता से जुड़ाव इसी के थ्रू हुआ था और आज़ादी की लड़ाई हमने जीती थी गांधी जी और नेहरू जी के नेतृत्व में। मध्य प्रदेश में कब से योजना है आप लोगों की? देखिए, मध्य प्रदेश में भी लगातार ये कार्यक्रम होता रहता है, कोई नई बात नहीं है कि नहीं होता है। कई जगह आप देखेंगे हमारे जहां पर अहिंसा के रास्ते के शिविर लगते हैं वहां पर हमारे ये प्रोग्राम होते हैं। अब ये जिला अध्यक्ष जो हमारे नवनियुक्त हुए हैं उनको आगामी ट्रेनिंग में इसकी बात बताई जाएगी और सभी लोगों को ये पता भी है, लेकिन विस्तृत रूप से इसको किस तरीके से रोज करना है या हफ्ते में निकालना है ये बात भी बताई जाएगी। इसका प्रोग्राम भी डिसाइड हो रहा है। एक और बात जो है वो ये कि गौ सेवा भी आप लोग करते दिखने वाले हैं बहुत जल्द, तो इसके पीछे की मंशा? देखिए, जिस तरीके से गौ सेवा की बात हो रही है और कर रहे हैं लोग, गाय बछड़ा तो हमारा चुनाव निशान रहा है कांग्रेस पार्टी का। लगातार देखा होगा, सबको पता है, आप लोग को भी और जनता को भी पता है। तो गौ सेवा तो हमारे सभी कार्यकर्ता करते हैं, लगातार उनको बचाने की बात करते हैं। कमलनाथ जी ने तो 1000 का निर्माण तक किया था। लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोग जो है वो हिंदू वोट जो है उनको रिझाने के लिए आप लोग ये प्रभात फेरी, गौ सेवा, इसमें आप लोग आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ गाय का नाम का इस्तेमाल करना, श्री राम के नाम का इस्तेमाल करना, ये सारी बातें जो होती है ना, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए करती है। ये वोट ले लेती है और फिर भूल जाती है, भगवान श्री राम को भी भूल जाती है, गाय को भी भूल जाती है। ये औचित्य नहीं है, ये हमारे मोटिवेशन में है कि हम किस तरीके से गाय की सेवा करें जनता के बीच में। ये एक संपर्क की बात नहीं है कि हम संपर्क करके जाना चाहते हैं, ये एक नियति में हम लगातार करते आ रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, गाय बछड़ा जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह रहा हो उसके लिए ये समझाइश देना भाजपा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि भाजपा सिर्फ अपनी पार्टी को देखे कि वो किस तरीके से भगवान के नाम का और गाय का नाम का इस्तेमाल करती है। और मध्य प्रदेश में और देश में जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार है, गायों की क्या दुर्दशा है उसकी बात वो करे तो बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन सृजन अभियान के माध्यम से राहुल गांधी जी और मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी जी और हमारे समस्त कार्यकर्ता, समस्त जिलाध्यक्ष लगातार जनता से सतत संपर्क में रहते हैं। गाय की बात भी करते हैं, राम की बात भी करते हैं और लगातार इस प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, जनता को बेरोजगारी से कैसे दूर निजात दिलानी है, महंगाई कैसे कम करने के लिए सरकार से लड़ना है, इन तमाम बातों की बात हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद से बात करने की। ये थे कांग्रेस से अभिनव बरोलिया, जिन्होंने मजबूती से कांग्रेस का पक्ष रखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला और साफ किया है कि प्रभात फेरी की बात हो या गौ सेवा की बात हो, कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से राय की जरूरत नहीं है और जल्द ही कांग्रेस इस पूरी योजना को मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर लागू करने वाली है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।